और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें यह जीवन दिया और यह अवसर दिया कि आज हम उसके निकटता में आए और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को शुक्रिया अदा कहें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंप देंगे, ताकि आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य कार्य करे और हम अपने जीवन में उसकी भलाइयों को देख सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर का भला आत्मा है, जो आपकी सहायता करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए इस समय तैयार है। ओ रबा शाखे बे रबा मामा शबा रबा रबा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आपको आशीष दे और हम और आप इस समय उसके हर एक भलाइयों को, जो उसने विशेष तौर से आपके लिए इस वक्त ठहरा रखा है, हम और आप उसे देखने पाएं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आइए इस समय हम इस प्रार्थना में चलें और सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अल शबा रखा बा ममा शेरा बा ममा शेखे बिरबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें ये जीवन दिया और आशीष दिया, कि हम आपके बच्चे आपके पास आएँ और आपको शुक्रिया अदा कहें। हे पिता परमेश्वर, आज के शाम को आप हम में से हर एक के जीवन में अपनी भलाई को ले आएँ, ताकि हम आपकी भलाई से तृप्त हों आज के इस दिन और आपको शुक्रिया अदा कर सकें। हम विश्वास करते हैं प्रभु, निश्चय हम में से हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है, आपकी भलाइयों को बहुत आयत के साथ देखेंगे। हम यीशु मसीह के पाक नाम से इस बात पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। ओ रबा शेखे बेशाखाबामा। और आपकी सामर्थ के द्वारा, न बल से न शक्ति से, वरन आपकी सामर्थ के द्वारा हम आपके ठहराई हुई हर एक अच्छी बातों को जो आपने हमारे लिए ठहराया, हम निश्चय देखेंगे और मिलकर आपके बच्चे आपको फिर से शुक्रिया कहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से आमीन। और सचमुच में ये आशीष की बात है जो खुदा ने आज मुझे, आपको, हम सभी को दिया, कि आज हम उसके पास आएँ और अपने जीवन से उसकी उन भलाइयों को याद करें जो हमारे जीवन में उसने अपने अनुग्रह से बख्शा है, और बहुत सारी अच्छी बातें जो उसने
पहले भी हमारे जीवन में दी हैं। और आज के समय जब हम उसकी भलाइयों को याद करते हैं, सचमुच में हम अपने जीवन में उसके इस भली विश्वास योग्यता को समझ पाते हैं जो वो हम पर रखता है। वो विश्वास योग्य है। वो आपके प्रति, मेरे प्रति एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी ना भूलने वाला, आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपको ना कभी छोड़ने वाला है, ना कभी भूलने वाला है। वो उसका वादा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने बच्चे और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलते और आपके लिए उन अच्छी बातों को वो सोचते हैं और उन अच्छी बातों को वो करते हैं। और रबा शेखे बे रखाबा मामा शबा रबा रबा। इस समय जब आप उसके निकटता में पाए जाते हैं, आप विश्वास करें उस महान परमेश्वर पर कि इस समय उसकी भलाई को आप निश्चय देखेंगे, उसके अनुग्रह के द्वारा। हाँ, शायद मैं और आप इस योग्य नहीं कि हम परमेश्वर की उन महान भलाइयों को देख सकें, लेकिन हाँ, परमेश्वर कहते हैं, भले ही तुमने गुनाह किए, भले ही तुमने अपने जीवन में मेरे विरोध में जिंदगी को जिया, मुझे दुख दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करना चाहता हूं। यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो तो इसी समय मैं तुम्हारे जीवन को उन तमाम बातों से, जिन बातों की वजह से आज तुम्हारा जीवन दुखी है, परेशान है, वो बातें मैं तुम्हारे लिए बदल दूंगा आशीषों में, भलाइयों में। और तुम परमेश्वर की उन महान भलाइयों को देखोगे जो कल्पनाएं परमेश्वर ने तुम्हारे लिए की हैं। आप कहते हैं कि मैं तो अब सोचता भी नहीं कि अब कुछ भला होगा, लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है? मेरी कल्पनाएं तेरे लिए भली हैं। परमेश्वर कहते हैं उसकी कल्पना, उसकी योजना, उसके विचार, उसके प्लानिंग आपके लिए भले हैं। हाँ, आज आप भले निराश हो जाएं, लेकिन वो आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव है। वो आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। वो आपके लिए पूरी तरह से तैयार है कि वह आपके जीवन में अपनी भलाइयों को लेकर आए। और इसलिए वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मेरे निकटता में आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष, आनंद और शांति देने वाला परमेश्वर हूं। ओ रबा शेखे बे रबा मामा शबा रबा। आज आपके विचार क्या हैं ये महत्व नहीं रखता, लेकिन आज महत्व रखता है परमेश्वर का विचार आपके लिए क्या है। आज आपकी योग्यता कितनी है ये उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन आज इस बात का महत्व है कि परमेश्वर की योग्यता कितनी है कि वो आपकी भलाई कर सके। और वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो वो चाहे वो निश्चय उसे करने की क्षमता रखता है। वो वरन जो कुछ आप देखते हैं इस पृथ्वी पे, सब कुछ उसके ही हाथों की रचना है, आप और हम भी। और इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अपने हृदय में निर्बल ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मुझे इस बात का भरोसा ना होता कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मेरा मन मूर्छित हो चला होता। हाँ, परमेश्वर आपके लिए निश्चय अपनी भलाइयों को करने की चाहत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और योजना है खुदा की आपके लिए कि वो सारी आशीषें आप निश्चय अपने जीवन में देखने पाएं। आज कौन सी बात है जो हमें परमेश्वर की उन आशीषों से अलग करती है? और है वो हमारा अविश्वास। किस बात पर हमें विश्वास करना है? विश्वास हमें इस बात पर करना है कि हम योग्य नहीं हैं अपनी काबिलियत में, अपनी योग्यता में परमेश्वर के सम्मुख कि उसकी एक भी आशीष हम पालें। हमारे काम ऐसे हैं जो खुदा के वचन के अनुसार
दंड के हम पात्र हैं। और इसलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर की एक भलाई को भी पाने के योग्य नहीं, वरन हर एक जन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके कानून के सामने दंड का पात्र है। लेकिन विश्वास इस बात पर आज आप कर सकते हैं क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि इस निर्बलता से, हमारे जीवन के इस हाल से जहां हम परमेश्वर के दंड के पात्र थे, उस हाल से हमें परमेश्वर ऊंचा उठाए, हमारे हर एक पापों की सजा को खुद अपने ऊपर ले लें, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। वो नहीं चाहते कि आप नाश हो, वो नहीं चाहते कि आप दुखी हो, वो नहीं चाहते कि आप बीमार हो, वो नहीं चाहते कि आप गरीब हो, वो नहीं चाहते कि आप दुखी हो। वो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें शरीर में, जीवन में। और वो ये भी चाहते हैं कि आप उस दुश्मन जो आपका है शैतान, उसकी चालाकी से आप दूर रह सकें, आप उसकी चालाकी से बचे रह सकें। हाँ, परमेश्वर आपसे और मुझसे समय बातचीत करना चाहते हैं। वो जो आपको दुखी करता है, वो जो आपको हर एक तौर से परेशान करना चाहता है, वो जो आपकी जिंदगी को दुखी कर कर आनंदित होता है, जो आपको परेशान करने की कल्पना करता है, आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाता है, जो आपका दुश्मन है, ओ माशारा खेबे शबारा बराबा, जो आपकी आशीषों को चुराने के लिए तैयार है, जो आपकी हत्या करने की ताक में रहता है, आपको घात करने की ताक में रहता है, आपकी आशीषों को चुरा लेने की ताक में रहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि ना केवल आप अपने जीवन में आशीषित हों, लेकिन आप अपने उस दुष्ट दुश्मन को भी पहचान सके, जो शैतान है, जो आपको दिखता भी नहीं, लेकिन वो आपके जीवन में हर एक उन बुराइयों को लेकर आता है जो वो कर रहा होता है, ताकि आप परमेश्वर की उन भलाइयों को खो दें। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो आपको न केवल आशीष देने की क्षमता रखते हैं, वरन उस दुष्ट शैतान से पूरी तरह से बचाने की और उस पर जयवंत होने की भी सामर्थ्य देने की क्षमता रखते हैं और चाहत रखते हैं, और उनके पास ऐसा करने की पूरी योजना है। इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें बताते हैं कि उसकी युक्तियां हमारे लिए कितनी बुरी हैं, और इसलिए हमें मालूम है कि वो हमारे विरोध में युक्तियों को बना रहा होता है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो एक ऐसे सिंह के समान है जो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। ओ माशारा खेबे शबारा बराबा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, ताकि आपको उसकी युक्तियों से बचाएं। और उसकी युक्तियां इतनी आकर्षक हैं कि वो आस्तीन के सांप के समान काम करता है। आस्तीन के सांप, जो हमारे एक फ्रेज है, आस्तीन का सांप, या एक कहावत है, अर्थात वो आपके बिल्कुल ही लिपटा होता है आपके करीब, और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता, एक सांप की तरह। वो आपको उन बातों में फंसा रहा होता है जो आपके करीब होता है, और उसकी दुष्ट आत्माएं इस कार्य को करने के लिए आपके विचारों को अपने कंट्रोल में ले रही होती हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो उसी के समान हैं और उसके द्वारा चलाई जाती हैं, और वो दिन और रात इस ख्याल में और इस योजना में रहते हैं कि कब किसको किस तरह से पाप करवाए, ताकि वो परमेश्वर के कानून का दंड का पात्र बन जाए, ताकि परमेश्वर के कानून में वो मृत्यु प्राप्त करे। वो आपसे पाप करवाता है ताकि आप परमेश्वर से दंड पाएं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन
परमेश्वर का कानून है कि अगर कोई पाप करता है तो उसका फल मृत्यु है, और इसलिए वो आपसे पाप करवाना चाहता है ताकि आप पाप करें और परमेश्वर के ही द्वारा आप दंडित हों, जबकि परमेश्वर आपको दंड देना नहीं चाहते। लेकिन वो आपके जीवन में आता और उन तमाम बातों को आपके मेरे जीवन में लेकर आता कि हम उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। वो समान इस रीति से कार्य करता है जिस तरह से एक चिड़ियों को फंदों में फंसाने वाला व्यक्ति जाल बिछाता और दाने डालता। वो हमारे जीवन के लिए भी पाप को करवाने के लिए इसी रीति से हमें फंसाता, उन बातों की ओर आकर्षित करता जो बातें हमारे ही जीवन के लिए दुख देने वाली हैं, और उसके बाद हम उसी ओर चले जाते हैं। और उसके बाद जिस तरह वो चिड़िया उस जाल में अपने पैरों को अब उस फंदे में फंसा हुआ पाती है, उसी तरह हमारा जीवन भी उसके फंदों में फंसा हुआ पाता है अपने आप को। आने वाले वक्त में वही पाप जो आपने आनंद के साथ, चाहत के साथ किया, आपको डसता है, आपकी जिंदगी तबाह हो रही होती है और आप कुछ नहीं कर पाते, वरन आप उस तबाही के दौर में भी उसके द्वारा गुलाम होते हैं कि आप उन कार्यों को लगातार अपने नुकसान के लिए करें, जिससे कि आप परमेश्वर के कानून में और भी दंड पाएं। आज इस समय पवित्र आत्मा इसलिए आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपके इस निर्बलता को जानते हैं और परमेश्वर ही आपको इस निर्बलता से छुड़ाना चाहते हैं। शैतान किसी आशीष को देना नहीं चाहता, लेकिन आपकी जितनी भी आशीषें हैं उसे वो छीन लेने के लिए ही आता है। और आज के दिन भी वो इसी वजह से मेरे और आपके जीवन में इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, शारीरिक दशा में आप और हम पाए जाते हैं, और वो एक आत्मिक दशा में पाया जाता है। वो एक स्वर्गदूत था जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं, और आज उन तमाम बातों का वो दुरुपयोग करता और आपके जीवन को कंट्रोल कर लेता। इसलिए आप वही कर रहे होते हैं जो आपकी तबाही का कारण बन जाता है। मुझे आज भी ख्याल है हमारे एक क्लोज व्यक्ति थे जो कि हमारी निकटता में पाए जाते थे, एक ऐसे इंसान, और वो तंबाकू खाने के शौकीन थे, और ये शौक उनकी जिंदगी की तबाही बनता जा रहा था। उन्हें लोग कहते रहे, तुम तो बहुत तंबाकू खा रहे हो, तुम्हारे नुकसान होएगा, लेकिन वो कहते नहीं नहीं सब ठीक है। आने वाले वक्त में क्या हुआ कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में कैंसर हो गया, और उस वक्त वो अपनी जिंदगी को अभी उन्होंने ठीक रीति से जिया भी नहीं था कि वो कैंसर उनके जीवन को बर्बाद करने लगा। उनके मुंह में सड़ाहट फैल गई, उनके मुंह में अब वो खाने योग्य भी उनका भोजन करने लायक भी, वो खाना खाने लायक भी वो रह नहीं गए, वरन वो खाते और उनके मुंह से वो खाना निकल जाता। वो एक बहुत ही दुर्दशा में पहुंच गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। शैतान इसी रीति से विभिन्न अलग अलग तरीके से हर एक की जिंदगी में काम करता है। ये एक तरीका था उसका। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये सब थोड़ी ना गुनाह है, वो तंबाकू खाना ही तो गुनाह है,
और शराब पीना ही गुनाह है, लेकिन यही तो चालाकी है शैतान की कि वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता ताकि आप वो करें जो जिससे आप मारे जाएं। और बाइबल में परमेश्वर का कानून है कि पाप का फल मृत्यु है, और इसलिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह जीवन आशीष और खुशहाली के लिए दिया है। एक व्यक्ति जो एक पागल खाने में रहता हो, जो दिमागी तौर से सूद बूद जिसने खो दी हो, वो अपनी जिंदगी को शायद आपकी तरह नहीं जी रहा है। शायद वो अपने आप को मारता है, शायद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, और हम कहते देखो दिमागी तौर से उसका दिमाग खराब हो गया, और इसलिए उसको ऐसे जगह ले जाया गया जहां कि उसका इलाज हो सके। इस पूरे संसार में आत्मिक रूप से हर एक इंसान उसी रीति में पाया जाता है। शैतान आत्मिक तौर से उसके जीवन को कंट्रोल करता है ताकि वो दिमागी तौर से उसका गुलाम हो जाए। आप और हम बहुत सारे लोगों को अच्छे हाल में और अपने आप को भी कई बार अच्छे हाल में पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में शैतान का कंट्रोल होता है। हम अपने लिए उन तमाम बुराइयों को कर रहे होते हैं जो हमारे ही नुकसान का कारण है, और वो इस कदर गंभीर अवस्था में पाई जाती है वो बीमारी पाप की कि हम उसे करते हुए भी सोचते हैं ये ठीक है। एक व्यक्ति जो रिश्वत ले रहा है वो खुश है, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए तो ये लाभ है, लेकिन उसका दिमाग उस वक्त शैतान ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, ताकि वो करे जिससे कि परमेश्वर का दंड आने वाले समय में उस पर आ जाए, और उस पर ही नहीं लेकिन उसके वंश पर भी। हर एक बार जब आप और हम शैतान के द्वारा गुलामी में पाए जाते हैं, हम पाप कर रहे होते हैं, और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जन पापी है, एक भी धर्मी नहीं। कई बार हम सोचते हैं ठीक है हम कुछ धर्म के काम करेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले कुचले चिथड़े कपड़ों के समान है, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें बचा सके। और इसलिए ही यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आते हैं ताकि आपको और मुझको इस दयनीय अवस्था से निकाले, एक आत्मिक पागलपन से, जहां आप और हम अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं, उस पागलपन से हमें निकाले, उस निर्बलता से हमें निकाले। शरीर में कई एक बार ऐसी अवस्था पाई जाती है जिससे कि एक स्वस्थ इंसान भी चीज़ों को भूलने लगता है, और इसलिए उसके बॉडी में उन केमिकल्स को टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप ये सारे टेस्ट करा के आएँ और तब हम बताएंगे कि आप की क्या स्थिति है। और डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके शरीर में ये एक ऐसी समस्या है, और इस समस्या की वजह से ये केमिकल इसके शरीर में बढ़ रहा है, क्योंकि इसके शरीर का ये अंग ठीक से काम नहीं कर रहा, और जो बैलेंस उसके शरीर में उस केमिकल का होना चाहिए वो बढ़ गया है, और इस कारण से अब उसकी याददाश्त जा रही है, वो भूल रहा है उन चीज़ों को। वह इंसान इंटेलिजेंट नहीं है ऐसी बात नहीं, वह इंसान पागल है ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसके शरीर में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका शरीर का कुछ अंग सही रीति से काम नहीं कर रहा, जो उसके दिमाग पर असर डाल रहा है, और वो अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपनी याददाश्त को वो भूलता जा रहा है। आप कहेंगे कि अच्छा ये आदमी तो बहुत मुश्किल हाल में, हाँ, और फिर उसका इलाज होता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे
किसी रीति से उसके उस अंग को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सही रीति से काम करे और फिर वो व्यक्ति सामान्य जीवन जी पाए। आप और हम जब पाप करते हैं, परमेश्वर आपको उसी रीति से देखते हैं। आपकी जिंदगी जब पाप की दशा में होती है तो शैतान ने आपके जीवन को सही रीति से काम करने में अयोग्य कर दिया होता है। आप अपनी बर्बादी कर रहे होते हैं, जबकि आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है। आप अपनी तबाही कर रहे होते हैं, जबकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया है। ना ही तो आप खुद की तबाही खुद करना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरनली, आप अंदर से ही, आत्मा में ही इतने निर्बल हो चुके होते हैं शैतान के द्वारा कि आप पाप कर रहे होते हैं। और उस दशा में वो आपके अंदर उस भावना को बढ़ा देता है कि आप सोचते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, और आप अपने मन से अपनी बर्बादी को किए जा रहे होते हैं। और ये आत्मिक गुलामी है शैतान के आपके जीवन में, मेरे जीवन में। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो पाप का दास होता है या गुलाम होता है। यीशु जानते हैं, केवल यीशु ही है जो आपको इस कंडीशन से आजाद कर सकते हैं, इस हाल से आजाद कर सकते हैं। दुनिया की कोई दवाई और कोई डॉक्टर शैतान के द्वारा जब आप कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, उस स्थिति से आपको निकाल नहीं सकता। और आपको निकालने वाला केवल एक है, यीशु मसीह। और इसलिए जब यीशु मसीह आपके लाइफ में आते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है, सुधरने लगती है, क्योंकि यीशु शैतान के उस पावर को, शैतान के उस हस्तक्षेप को, शैतान के उन दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन से निकाल बाहर करते हैं, जो आपके सिस्टम को, जो सिस्टम आपके केवल बॉडी का नहीं लेकिन आपके सोल का, आपके स्पिरिट का, आपका जो परमेश्वर की ओर से अस्तित्व है, वो बिगड़ गया होता है। और इसलिए यीशु आते और आपके लाइफ से उन तमाम चीज़ों को उठाकर किनारे कर रहे होते हैं, जो बातें आपको बिगाड़ रही होती हैं, जो जिसलिए आपको खुदा ने रचा है वो बिगड़ी जा रही होती है। जब एक इंसान का शरीर बिगड़ रहा होता है तो ये 70, 60 या फिर 100 सालों की जिंदगी जिस शरीर में आप जीते हैं वो बिगड़ता है। लेकिन जब आत्मा आपका बिगड़ गया होता है शैतान के द्वारा, तो आपका शरीर भी, आपका दिमाग भी और आपकी आत्मा भी, जो कि हमेशा हमेशा तक रहेगी, वो बिगड़ी हुई अवस्था में चली जाती है। आप केवल 100 साल तक इस नुकसान को नहीं झेलते, लेकिन आप इस नुकसान को अनंत काल तक झेलने वाले होते हैं, क्योंकि शैतान ने आपके सिस्टम में, आपकी जिंदगी में गड़बड़ी डाल दिया है। और इसी गड़बड़ी को शैतान ने आज से हजारों सालों पहले आदम और हवा की जिंदगी में डाला था। उन्हें कंफ्यूज किया, बहकाया, और उन्होंने वो गलत चीज़ों को चुन लिया जो उनकी ज़िंदगी के लिए द्वार खोल दी कि शैतान आए और उनके लाइफ को परमेश्वर से अलग कर दे और उस पर अपना कंट्रोल कर ले। परमेश्वर का धन्यवाद है, इस वजह से यीशु मसीह ने जब ऐसी हाल को देखा, वो इस दुनिया में आए और उन्होंने आपकी ज़िंदगी के, मेरी ज़िंदगी के उस दयनीय अवस्था से हमें निकालने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का कानून आपको तभी सुधार सकता था जब आपके द्वारा की गई तमाम बातों को चुकाया जाए।
आपके पापों की सजा चुकाई जाए, और यीशु ने इसलिए आकर उस पाप के दंड को चुकाया ताकि आपको उस स्थिति पर लाया जा सके कि आप परमेश्वर के कानून के दंड से छूट सकें। अब परमेश्वर ने आपके लाइफ को फिर से ठीक करने के लिए भी काम शुरू कर दिया कि वो अब अपनी आत्मा आपके अंदर डालते हैं, ताकि जो चीजें बिगड़ गई हैं आपके अंदर वो फिर से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बनाई जाए। आप फिर से उस स्थिति में आ सकें जहां आप सही रीति से सोच पाएं, सही रीति से कर पाएं और सही रीति से जी पाएं। और ये है परमेश्वर का काम, ये आप अपनी कोशिश से नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है, और इसलिए आज आपको मुझको परमेश्वर कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि ये सारे काम तुम नहीं कर सकते, ये केवल मैं कर सकता हूँ। और इसलिए ही मैं इस दुनिया में आया ताकि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूं। और यीशु ने इसके लिए पूरी कीमत अदा की, क्योंकि ये आत्मिक गड़बड़ी है जो शैतान आपके जीवन में लेकर आता है, और केवल परमेश्वर जो आत्मा है वही इस गड़बड़ी को आपके जीवन से दूर करके आपके जीवन को आशीषित बना सकते हैं। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर का आत्मा आए और आपकी जिंदगी की जितनी भी निर्बलता है वो ठीक कर दे। आप एक उस स्तर पर चले जाएं जहां आप परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें, शैतान की चालाकी को समझ सकें, शैतान की चालाकी को आप त्याग सकें, और आप परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण कर सकें। परमेश्वर का आत्मा हमें इस योग्य बनाता है। यह हम नहीं जो उसकी बातों को केवल अपनी इच्छा से मान लें और अपनी इच्छा से उसको अपने जीवन में अपना लें। हमारे जीवन का ठीक होना आवश्यक है। हमारे शरीर का जिस रीति से तंदुरुस्त होना आवश्यक होता है, उसी रीति से हमारी आत्मा का भी ठीक होना जरूरी होता है। तभी तो हम उस आत्मिक जीवन को जी सकते हैं जो जैवंत से भी बढ़कर है, जिसमें शैतान का फिर अधिकार नहीं है, जिसमें हम फिर उसके गुलाम नहीं हैं, जिससे फिर वो हम पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर हमें जय दे देते हैं। और वो जो हमारा विरोधी है, जो हम पर हमेशा दांव चलाने वाला पाया जाता था, अब परमेश्वर कहते हैं कि उसके हर दांव को मैं तुम्हारे पांवों के तले कुचलवा दूंगा, उससे तुम्हारे पांवों के तले कुचलवा दूंगा। वो जो तुम्हारा विरोधी है, जो तुम्हें बर्बाद कर रहा था, अब उसका दांव तुम पर नहीं चलेगा। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। और जब परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करते हैं, प्रभु कहते हैं कि याद रखो, अच्छे से समझ लो कि जब मैं भलाई करना चाहूंगा तो तुम्हारी जिंदगी की भलाई को शैतान रोक नहीं सकेगा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर नजर मत रखो, मुझ पर अर्थात परमेश्वर पर नजर रखो। तुम अपने से परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकते। परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा। तुम अपने से शैतान के विरोध में जय नहीं पा सकते, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और मैं तुम्हें शैतान पर जय भी दूंगा। तुम अपने से एक पवित्र विचारों की जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि तुम अंदर से ही खोखले हो, कमजोर हो। केवल मेरा पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें भर देगा और तुम्हें ताकत महसूस होगी, तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे और तब तुम चल पाओगे मेरी आत्मा के द्वारा मेरे मार्गों में, जिस लिए मैंने तुम्हें रचा है। तब तुम खुशहाली में, आशीषों में, आनंद में अपना जीवन जी पाओगे। तुम अपने से नहीं कर सकते ये किसी कीमत पर, और तुम्हें मेरी जरूरत है।
और परमेश्वर आपको मुझको इसलिए कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। यीशु मसीह कहते हैं, और वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु मसीह ने इस बरकत को देने के लिए बहुत बड़ी कीमत उस क्रूस पर अदा की है। यीशु मसीह ने अपना लहू उस क्रूस पर बहने दिया, जो अपवित्र नहीं लेकिन पवित्र लहू था। यीशु मसीह ने हमारे अपवित्रता की क्षमा के लिए अपना पवित्र लहू बहने दिया। और जब इतनी बड़ी कीमत अदा कर दी, तो आप आज निश्चिंत रहें कि आप तो निश्चय ही आशीष पाएंगे, क्योंकि आपकी आशीषों की कीमत अदा की जा चुकी है। हाँ, परमेश्वर ने अदा कर दिया है। परमेश्वर ने खुद अदा किया है आपकी आशीषों की कीमत। तो परमेश्वर खुद आपको क्यों ना बरकत देंगे। केवल आज मुझको और आपको अपना जीवन उसे सौंपने की जरूरत है। अपना जीवन आप उसे सौंप दें, उस पर विश्वास करें। वो सब बातों को ठीक करता है, वो सब बातों को अच्छा बना देता है, और वो सच में ऐसा करता है, क्योंकि उसकी क्रूस की सच्चाई बहुत सामर्थी है। वही तो है जो आपकी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल कर रख देती है। हमारे हार से हमें जीत में पहुंचा देती है। हमारी बीमारियों से हमारी तंदुरुस्ती में हमें पहुंचा देती है। पर पहुंचा देता है परमेश्वर का क्रूस। और परमेश्वर का क्रूस हमारे जीवन को मृत्यु से अनंत जीवन में पहुंचा देता है। आपकी आत्मा फिर नहीं मरने वाली। उस नरक में तड़पने के लिए परमेश्वर उसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि यीशु ने तो कीमत अदा किया है उस पाप के दंड का, और इसलिए अब आपकी जिंदगी बदल जाती है। और सबसे खास बात, परमेश्वर अपना आत्मा आपको देते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आप में प्रवेश करता है, वो आपके लाइफ को इंटरनली स्ट्रेंथन करना शुरू कर देता है। वो आपके जीवन को अंदर से मजबूत करना शुरू कर देता है, और आप फिर उसकी आत्मा के द्वारा मजबूती 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 और मजबूती पाते जाते हैं। और जब आप मजबूत होने लगते हैं, फिर आपके विरोध में शैतान आता है कई बार, और कोशिश करता है कि आपको ज़िंदगी में गिरा दे, लेकिन वो नहीं गिरा पाता। पाप करवाए, नहीं करवा पाता, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हो चुके हैं। एक पागल इंसान, एक बीमार इंसान, जिसके शरीर की केमिकल्स या शरीर के ऐसे तत्वों की वजह से वो जब बीमार हो जाता है और अपने जीवन में सही निर्णयों को नहीं ले पा रहा होता है, तो दवाइयाँ उसे दी जाती हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर पर विश्वास करो। केवल परमेश्वर का आत्मा है जो आपको सच में बदल सकता है, आशीषित बना सकता है, और आपको न केवल आत्मा में, शरीर में, प्राण में, मन में, आत्मा में आप पूरी रीति से नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। जब यीशु ने इतनी बड़ी कीमत अदा की है आपके लिए, तो आप निश्चय परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। चाहे आपके विरोध में फिर शैतान कितनी भी युक्तियां करे, लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं जो यीशु के द्वारा उस क्रूस पर पूरी की जा चुकी हैं, कीमत अदा करके वो आपके जीवन में निश्चय आएगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। शैतान फिर किसी रीति से भी आपको गिरा नहीं सकता। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, वो देख लेता है आपके जीवन को और कोशिश करता हो, प्रभु ने इसे चुना है तो और इसे और गिराओ। लेकिन जितना वो गिराने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको उतना ही सामर्थ्य देंगे अपनी आत्मा के द्वारा, और आपको उतनी ज्यादा मजबूती परमेश्वर देना आरंभ कर देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। किस लिए? अपनी भलाइयों के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी भलाइयों के लिए।
आप कहते हैं क्या सच में ये सब कुछ होगा? देखिए, एक बात आप कर सकते हैं और वही करिए कि अब आप सोचना छोड़ दीजिए और आप विश्वास करना आरंभ करिए। आपको सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो करने का काम था वो परमेश्वर ने कर दिया उस क्रूस पर। आप नहीं प्राप्त करने वाले हैं अपने सोच के द्वारा एक अच्छी जिंदगी, लेकिन आपको परमेश्वर दे चुके हैं अपने क्रूस के उस महान कार्य के द्वारा एक अच्छी जिंदगी। हाँ, परमेश्वर दे चुके हैं, परमेश्वर ने कर दिया है उस क्रूस पर वो काम। और इसलिए आज प्रभु चाहते हैं कि आप यीशु के उस क्रूस की सामर्थ को आप देखें, जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। शैतान अब तक आपको अपने अधिकार में रख रहा था, लेकिन अब उसका अधिकार आपके जीवन से चला गया, क्योंकि यीशु ने वो कीमत अदा कर दी कि परमेश्वर का आत्मा आपको मिले और आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मजबूत हो जाएं। और एक बड़ी खास बात, परमेश्वर का आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है। कोई दुनिया की ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती, कोई शैतान की ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। जो वो चाहते हैं वो करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उसके तुल्य और कोई नहीं है, ना था ना कभी हो सकता है। और इसलिए पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो निश्चय निश्चय तुम भलाइयों को देखोगे। नहीं थोड़ा बहुत देखना, ऐसा नहीं, निश्चय तुम भलाइयों को देखेंगे। आप कहेंगे पता है प्रभु, लेकिन ये प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या है। प्रभु कहते देख, मैं कौन हूँ? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। ओ, उस इंसान की वजह से परेशानी है, उस शैतान की वजह से परेशानी है, उस परिस्थिति की वजह से परेशानी है। ठीक है, इधर देख कौन है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैंने क्या कहा? आशीष दूंगा और दे रहा हूँ, और मैंने तुझे जीवन में संभाल लिया है। मैंने तेरे जीवन को अपनी आत्मा से भरा है। तो याद रख कि तेरी आशीषें अब तेरे जीवन से कभी नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं। ओ, पवित्र आत्मा की महिमा करिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबा शबा रबा रबा। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता, परमेश्वर को कोई डिगा नहीं सकता, परमेश्वर को कोई, परमेश्वर परमेश्वर है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और जब वो अपना आत्मा देकर आपके जीवन में आपकी में प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर प्रभु का वचन कहता, जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है, बड़ा है वो। ओ रबा शेबे रबा। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो हम में जो है वो बड़ा है इस संसार में, जो शैतान है उससे। हमारा परमेश्वर जो हम में जीवित है, वो इस संसार में जो शैतान है उससे कहीं बड़ा है। और इस वजह से शैतान की कोई युक्तियां परमेश्वर के सामने नहीं चलती। ओ राबा शे शेखे बे शाखा बा मामा शे बे रबा। आपको जानना होगा कि परमेश्वर की कल्पना आपके लिए भली है, और अब शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका कुछ वश नहीं चलता। यीशु ने उस क्रूस पर उसे कुचल दिया है, उसकी सारी युक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। और इस वजह से आज प्रभु कहते हैं, इस विश्वास की ढाल को अपने जीवन में ले ले, क्योंकि ये सच है। केवल आएगा, झूठ बोलेगा, आपको सिचुएशंस खराब कर देगा आपकी ज़िंदगी की, और आपको कहेगा देखा अब तो सब कुछ खराब हो गया। आप भी सोचने लगेंगे हाँ खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो अपना आत्मा आपके जीवन में रखा हुआ है, वो किसी सिचुएशन को बदलने की पूरी ताकत रखता है, और आपको उस सिचुएशन को आपके लिए
फेवर, मतलब आपके पक्ष में उस सिचुएशन को लाकर खड़ा कर देंगे परमेश्वर। बाइबल में एक उदाहरण है, खुदा का उदाहरण नहीं, सच्ची घटना है। परमेश्वर ने जब यूसुफ को कहा कि तेरी जिंदगी मेरी योजना के लिए है, और प्रभु की योजना थी कि आने वाले समय में उसके भाइयों के बीच परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएं, जिससे कि उसके भाइयों की मदद वो कर सके। और इसके लिए परमेश्वर ने उसे सपना भी दिखा दिया था, लेकिन उस स्वप्न को जब उसने अपने पिता को और अपने भाइयों को बताया कि एक खेत में पूलियां थीं, जो 11 पुली थी, वो मेरी पुली को दंडवत करने लगी। मतलब उसके भाई उसे दंडवत कर रहे थे। 11 उसके भाई थे और वो 12वां था। फिर वो एक स्वप्न देखता है जिसमें कहता है 11 तारे, सूरज, चांद मुझे दंडवत कर रहे थे। फिर उसे समझ में उसके पता चल जाता है कि ये उसके भाई और उसके माता पिता, सूरज, चांद। हर एक स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से आ रहा था वो समझ रहा था, उसके लोग समझ रहे थे, लेकिन वो चिढ़ रहे थे कि खुदा इसे आगे चल करके अपने हाथों से ऊंचा उठाएंगे। और इसलिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। उसके भाइयों ने चिढ़ करके उसको एक दिन बेच दिया और उसके जीवन को व्यापारियों के हाथों बेचा, जो उसे ले जाकर बहुत दूर देश मिस्र में बेच देते हैं। आपको पता है, लेकिन यूसुफ के ज़िंदगी में परमेश्वर थे। शैतान कोशिश करता है, लेकिन वो परमेश्वर की कल्पनाओं को जो आप में हैं, परमेश्वर परमेश्वर की भली इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करने की पूरी ताकत रखते हैं, चाहे शैतान कितना उसे रोकने की कोशिश कर ले। शैतान की कल्पनाएं पूरी नहीं होंगी जब आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का आत्मा निवास करता था, और इसलिए यूसुफ अकेला हो गया था, अपने घर से दूर चला गया था। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, उसे लोग गुलाम बना कर ले गए थे, कोई नहीं था उसके साथ। ओ राबाशे शे खेबे मे खेबे राबाशे राबा मामा माशाबा, लेकिन कौन था उसके साथ? परमेश्वर का आत्मा। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था तो वो उसकी रक्षा करता था। शैतान ने फिर से नया गेम खेला और कहा, अच्छा ठीक है, इससे पाप करवा दूंगा ताकि ये परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाए और परमेश्वर के कानून में ये फिर दंड का पात्र बन जाए, परमेश्वर के कानून के अनुसार। और इसलिए उसने जिस जगह वो काम करता था वहाँ एक बुरी स्त्री पाई गई, जो शैतानी आत्मा के द्वारा यूसुफ को पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए विवश करने लगी कि ठीक है, तू मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन शैतान का आत्मा उस औरत के द्वारा यूसुफ को पाप में गिराना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यूसुफ में था वो बड़ा था उस शैतानी आत्मा से जो उस औरत में था। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उस औरत की तमाम शैतानी आत्माओं के ऊपर विजय पाया और यूसुफ को उस पाप में गिरने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के अंदर कार्य करता था। शैतान ने देखा, अच्छा ठीक है, ये तो पाप नहीं किया, अब इसको फंसवा दूंगा, किसी तरह इसे जेल भेजवाऊंगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो औरत अपने पति को बुलाती है और कहती है कि ये मुझसे दुष्कर्म करना चाहता था और इसलिए बुरा करना चाह रहा था, और इसीलिए इसको उसके पति ने यूसुफ को जेल भेजवा दिया।
और तब यूसुफ वहाँ था और कई वर्ष गुजर गए। आप समझ सकते हैं, शैतान देख रहा था कि मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। आप कहेंगे क्या परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के अंदर था? हाँ, परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के अंदर था। ये किसने पहचाना? आगे चल करके उस देश के राजा ने पहचान लिया था और उसने कहा था, जब तुझ जैसा इंसान कहाँ मिलेगा जिसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है। हाँ, परमेश्वर उसके अंदर निवास कर रहे थे अपनी आत्मा के द्वारा। जब वो ऐसे पाप का सामना कर रहा था, जो शैतान उस औरत के माध्यम से उसको पाप में गिराना चाहता था, लेकिन प्रभु का आत्मा उसको उस पाप में गिरने से बचा लेता है। शैतान उसे कैद खाने में डलवा देता है, लेकिन वो वहाँ फ्रस्ट्रेटेड होकर सारे कार्य बुराई करना शुरू नहीं कर देता है। क्यों? मैं तो अब बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, बुरा कर दूंगा। नहीं, वो उस जगह भी प्रभु की भलाई को करता है लोगों के बीच में, और इसलिए वहाँ भी परमेश्वर की महिमा होती है उसके जीवन से। आगे चल कर के उसकी ज़िंदगी में प्रभु का आत्मा उसे सिखाता है। प्रभु का आत्मा उन तमाम दुख के समयों में भी उसके लिए सारी बातों को प्रभु की ओर से फेवर में कर देता है। कैद खाने में जो लोग उसके ऊपर थे, जो दरोगा था, वो उससे खुश था और उसने सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दिया था। वो जहाँ भी गया, चाहे वो कैद खाने में गया, चाहे लोगों के घरों में गुलाम बनाकर उसे रखा गया, हर जगह परमेश्वर का आत्मा उसके साथ साथ था। और यही वजह है कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से वो दूर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं और परमेश्वर ने उसको गिरने नहीं दिया। आगे चलकर खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बुद्धि देता था। परमेश्वर का आत्मा उसको रहस्यों को उसको बता देता था। लोग स्वप्न देखते थे, परमेश्वर का आत्मा जाहिर कर देता था कि इस स्वप्न का अर्थ क्या होगा, और उसके स्वप्नों को परमेश्वर जो वो देखते थे, वो सच में उन स्वप्न पूरे हो जाते थे। राजा के दो कर्मचारी आए, एक ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ था कि वो कैद खाने से वापस जाएगा अपने काम पर, और दूसरे ने स्वप्न देखा और उसका अर्थ था कि वो कैद खाने के बाद दंड पाएगा और मारा जाएगा। और जो बच गया, यूसुफ ने उससे कहा, देखो तुम्हारे स्वप्नों का अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन तुम मेरी जिक्र राजा से करना, क्योंकि मैंने ऐसा कोई अनुचित काम नहीं किया कि मैं यहाँ कैद खाने में रहूं। लेकिन वो भूल जाता है वो इंसान, जब उस कैद खाने से वापस चला जाता है आज़ाद होकर के, कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया था कि वो आज़ाद हो जाएगा उस कैद खाने से। लेकिन किसी दिन राजा भी स्वप्न देखता है और राजा भी घबरा चुका होता है, स्वप्न का अर्थ नहीं जान पाता है। और तब लगभग 2 वर्षों के बाद, जबकि वो इंसान कैद खाने से निकल चुका था 2 वर्षों बाद के लगभग राजा स्वप्न देखता है और वो परेशान था। और तब वो अपने उस कर्मचारी से बात कर रहा होता है और वो कर्मचारी कहता है, किसी ने मुझे स्वप्न का अर्थ बताया था, वो कैद खाने में था। ओ माशारा खे बेरबा। हाँ, पवित्र आत्मा काम करता है आपकी ज़िंदगी में। जब आप परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर के हाथों में अपनी ज़िंदगी सौंप देते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं भूलता। परमेश्वर का आत्मा हर सिचुएशंस को कंट्रोल करता है, हर परिस्थितियों को कंट्रोल करता है, ताकि उचित समय पर वो आपको बढ़ाए। और प्रभु का वचन कहता है कि उस समय में जब राजा ने स्वप्न देखा, उस कर्मचारी को यूसुफ की याद आई, क्योंकि यूसुफ ने उस कर्मचारी के स्वप्न का सही अर्थ बताया था, और इसलिए ही तो वो वापस
फिर से राजा के यहाँ काम पर लग गया था, लेकिन वो भूल गया था। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा कहें कि जब राजा को ये बात मालूम चलती है तो वो राजा कहता ठीक है उसको बुलवाओ, और प्रभु का वचन कहता तब यूसुफ को तैयार किया गया। मतलब वो कैद खाने में था तो शायद वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाता था, उसके बाल बने हुए नहीं थे, वो बिखरे हुए पाए जाते होंगे, और इसलिए प्रभु का वचन कहता उसके बाल बनाए गए, उसे तैयार किया गया और तब उसे राजा के पास ले जाया गया और उसने राजा के स्वप्नों का अर्थ बता दिया। आने वाले 14 वर्ष परमेश्वर ने बयान किए थे उस राजा के स्वप्न के द्वारा जिसे वह नहीं समझ पा रहा था, और परमेश्वर ने उस 14 वर्षों की घटना को उस राजा के स्वप्न के आधार पर जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, यूसुफ बता पाता है कि हे राजा तेरे स्वप्न का अर्थ ये है कि 14 वर्ष तो इस देश में अकाल पड़ेगा और 14 वर्ष इस देश में अच्छी उपज होगी, फिर 14 वर्ष इस देश में अकाल पड़ेगा। 7 वर्ष इस देश में अच्छी उपज होगी और 7 वर्ष आने वाले समय अकाल पड़ेगा। पूरे 14 वर्ष के भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने उस राजा के जीवन में उस स्वप्न के द्वारा दिखाया था, और यूसुफ उस भविष्य की बातों को स्वप्नों के अर्थ के द्वारा बता देता है। आने वाले 14 वर्ष की बातों को जब वो सुन लेता है राजा, तो वो आश्चर्यचकित होता है, और यूसुफ उसको ये भी बताता है कि 7 सालों तक जो उपज हो उसमें से तू इन उपज को तू इकट्ठा कर, ताकि आने वाले 7 सालों में जो उपज ना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। और वो राजा कहता है कि तुझसे भला और बुद्धिमान इंसान कौन मिलेगा जिसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है। राजा पहचान चुका था कि ये बातें जो ये कह रहा है ये यूं ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो इन बातों को करने की क्षमता दे रहा है इसे। ईश्वर का आत्मा इसके अंदर है, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, राजा ने कहा तू ही मेरे पूरे घराने का अधिकारी है, अब से तेरे मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होगा, और अब मैं तुझे सारी बातों के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। मेरे बाद तू ही है जो इस देश में प्रधान है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उस आत्मा के द्वारा जो उसके अंदर था, यूसुफ के अंदर था, ना उसको कभी पाप में गिरने दिया, ना तो उसे कभी कमज़ोर होने दिया कि वो बुराई के रास्ते पर चला गया, और ना ही तो उसे परमेश्वर ने हारने दिया। लेकिन परमेश्वर ने हर परिस्थितियों से होकर उसे मजबूत बनाया, मजबूत बनाया, मजबूत बनाया, और उस जगह ले जाकर पहुंचा दिया जब वो पूरे मिस्र का प्रधान था। और प्रभु की बातें प्रभु ने पूरी की, जो कुछ उसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि राजा के सपने का अर्थ ये है, और वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत बनाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर में स्थिरता देता है। परमेश्वर का आत्मा आपको पाप से बचाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि देता है। परमेश्वर का आत्मा आपके विरोधियों को दबा देता है। परमेश्वर का आत्मा आपके विरोध में शैतान की युक्तियों को खत्म कर देता है। आज परमेश्वर का आत्मा यदि आपके जीवन में है तो परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि आप जीत जाएंगे। क्यों? परमेश्वर की आत्मा की वजह से। वो आत्मा आपको बुरे हाल में छोड़ने वाला नहीं है। यूसुफ को बेच दिया गया, कोई भाई बहन माँ बाप कोई नहीं था उसके साथ, अकेला था वो, लेकिन परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अपनी आत्मा
परमेश्वर ने उसे दिया था ताकि वो प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हाँ, परमेश्वर ने एक दिन उसको पूरे मिस्र का प्रधान बनाया और उस पूरे इलाके में, पूरे अन्य देशों में भी, उस क्षेत्र में, पूरे इलाके में अकाल पड़ गया और यूसुफ के भाई आते हैं उस अकाल में मिस्र में अनाज खरीदने, और तब परमेश्वर ने यूसुफ से उनकी मुलाकात करवाई। और जब आगे चल करके यूसुफ को वह पहचान लेते हैं तो वो डर जाते हैं, लेकिन यूसुफ उनसे कहता है कि मत डरो, तुमने तो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया कि मुझे बेच दिया, लेकिन खुदा ने तुम्हारी जिंदगियों को बचाने के लिए इन सारी बातों को मेरे लिए फेवर में बदल दिया, और परमेश्वर ने मुझे यहाँ तुमसे पहले पहुंचा दिया ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचा सकूं और अपने घराने को इस अकाल के समय मौत से बचाने पाऊं। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं। आपको कई बार लगता हो मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, हालात अच्छे नहीं हैं, सब कुछ खराब है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा महत्वपूर्ण है। वही है जो सारी बातों को बदल देता है। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे परमेश्वर से। यीशु का क्रूस, जो उस क्रूस पर यीशु ने अपना बलिदान दिया, उसकी सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर अब आपके जीवन में आकर अपनी आत्मा के द्वारा साथ साथ रहने के लिए तैयार हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में ठहरेगा, आपके जीवन को पाप से वो बचाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको सुरक्षा देगा, और आपके विरोध में जितनी भी शैतान के काम है उसको वो मिटा देगा। और प्रभु की योजनाएं जिस तरह यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट की थी और परमेश्वर की आत्मा ने उसे पूरा किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा यूसुफ के जीवन में उन तमाम अपनी आशीषित बातों को पूरा किया, वैसे ही वह आपके जीवन में भी उन तमाम बातों को पूरा कर देगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके पाप की जो दयनीय अवस्था में आप अपने जीवन को जीते हैं, पाप करते हुए, शैतान की गुलामी को करते हुए, शैतान के द्वारा बीमार आत्मिक रूप से पाए जाते हुए, परमेश्वर का आत्मा आएगा और आपको चंगा कर देगा, और आपके अंदर वो बल होगा कि आप पाप नहीं करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शैतान के ऊपर, उसकी चालाकियों के ऊपर जय पाएंगे, और आप पवित्र और शुद्धता की ज़िंदगी को और परमेश्वर में सामर्थ्य की ज़िंदगी को जी सकेंगे। ये आपसे नहीं हो सकता है, ये तो परमेश्वर का आत्मा करता है। आज इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में हर एक जन मांगे, ताकि हमें से हर एक की ज़िंदगी बलवंत हो, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटनों पे आकर सर झुकाकर
हाथ उठाता तेरे लिए, घुटनों पे आकर सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। हे परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवादित हैं जो आपने हमें ये जीवन दिया और हमें यह आशीष दिया कि हम आपके बच्चे आपके पास आएं और आपको धन्यवाद दें आपके उस महान बलिदान के लिए जो उस क्रूस पर आपने मसीह यीशु में होकर हमारे लिए किया। हमारे लिए आपने अपना लहू बहाया परमेश्वर, ताकि हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाए। वो गंदे काम, वो बुरे काम, वो अधर्म जो हमने जाने जाने में आपके खिलाफ किया, आपके कानून के खिलाफ किया, उन तमाम अनुचित बातों का दंड आपने खुद हमारा स्थान लेकर अपने शरीर पर उस दंड को उठाया और हमें उससे छुड़ा लिया। परमेश्वर पिता, आपने न केवल हमारे दंडों से छुड़ाया हमें, लेकिन आपने हमारे जीवन को बलवंत करने के लिए अपने पवित्र आत्मा के दिए जाने की कीमत को भी उस क्रूस पर अदा किया, ताकि आज हे पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में, हे परमेश्वर आप आए अपनी आत्मा के द्वारा और हमें मजबूत बनाएं। हे पवित्र आत्मा आप हमें मजबूती दें। हम अपने जीवन की हर बात हे पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हम आप पर भरोसा करते हैं पिता कि आपका आत्मा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं, आप अपनी आत्मा में होकर ओ मा शेरे खे बेशा खाबा, आप हमारे विरोध में शैतान की हर युक्तियों को विफल करते हैं और आप अपनी कल्पनाओं को जो हमारे लिए भली हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी युक्तियां जो हमारे लिए भली हैं, जिसमें एक भी बुरी नहीं, वो यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती है। आज इस समय हमें से जितने भी लोग कमजोर हैं परमेश्वर, आप अपनी आत्मा हर एक के जीवन में उंडेल दीजिए प्रभु, ताकि वो आज आपकी आत्मा के द्वारा मजबूत हों, अपनी दुर्बलताओं से छुड़ाए जाएं, वो एक आज़ादी जिंदगी में पा सकें जो शैतान की गुलामी से आज़ादी की जिंदगी है। प्रभु आप इतनी बल दें, इतनी सामर्थ्य दें अपनी आत्मा के द्वारा कि आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक की जिंदगी उस दुष्ट के गुलामी से आज़ाद हो जाए। ये मामा शेखेबे, ताकि खुदावंदा आपकी इच्छा हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए जो भली है वो पूरी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से।
हे पवित्र आत्मा, आज से आपकी शांति, आपका प्यार, आपकी पवित्रता हर एक के जीवन में, आपका जय हर एक के जीवन में बना रहे और बढ़ता जाए। हम अपने आप को आपके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं। आपने हम लोगों की प्रार्थना को सुना और कबूल किया, इसके लिए शुक्रिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर की महिमा करें जब आज आपने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को, अपने आप को, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर की आत्मा के हाथों में सौंप दिया है, तो आप उसके आत्मा के बड़े बड़े कामों को देखेंगे और वो हर बातों में आपके लिए अपनी भलाई को प्रकट कर देंगे कि आप उस महान परमेश्वर के सदा शुक्रगुजार बने रह सकें। आप इतने मजबूत हो जाएं जिससे कि आप अपने जीवन में उस जय को देखें जो खुदा की ओर से आपको मिलता है, और ये पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए पूरा करता है। मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन से जुड़ी हर बात के लिए और आपके जीवन से जुड़ी हर बात के लिए परमेश्वर की कल्पनाएं जो भली हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से पवित्र आत्मा हम में से हर एक के लिए, परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक के लिए पूरा करता है। वही आत्मा आपको संभालता है, आपको आशीष देता है और आपको बलवंत करता है कि आप परमेश्वरीय आशीषित जीवन इस पृथ्वी पर जिएं, जिस जीवन में परमेश्वर की भलाइयाँ हैं और जो दुष्ट के ऊपर जयवंत से पढ़कर जीवन है। परमेश्वर की महिमा हो उसके आत्मा के लिए। परमेश्वर का आत्मा इस समय हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के प्रियों के जीवन में बहुत आयत के साथ आने पाए। और रबा शेराबा ममा शेखे बेराबा, पवित्र आत्मा आप हर एक के जीवन में आए और हर एक को अपनी आत्मा से आप भर दें परमेश्वर, ताकि कोई कमज़ोर न रह जाए, लेकिन हर एक जन आप में बलवंत हो। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से आपने हमें से हर एक की प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है, इसके लिए शुक्रिया। और हम आपके बड़े बड़े कामों को देखेंगे, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अपने जीवन में आपके महान बदलाव को देखेंगे, जय को देखेंगे हर एक बातों में, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यीशु मसीह, सारी आदर महिमा केवल आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगता हूँ। आपने हम लोगों की दुआ को सुन लिया और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया। यीशु के नाम से आमीन। आइए अंत में हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर महिमा प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की भलाइयों में और मिलकर उस महान परमेश्वर को फिर से शुक्रिया कहेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए सारी आशीषों को जो उसने आपके लिए सोचा है परमेश्वर ने पूरा करेगा। वो आपको बलवंत करेगा, वो आपको आशीष देगा, न बल से न शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा अब सब कुछ पूरा होगा। और हम और आप उसके बच्चे फिर से मिलेंगे और मिलकर उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही इस योग्य है। सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यीशु के नाम से आमीन।